जयराम जी जयराम जी सुखराम जी भाई राम राम जसवंत भाई राम राम ए राम राम। कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ हूँ आकाशवाणी में रिटायरमेंट हुए हाल ही रमेश कुमार जी शर्मा भैया और वो चौपाल जो कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जो वो नाम हो जो प्रसारण कराया करता भी वो नाम वो सुखराम भाई। तो आज की इसकी हटाई की अपनी कड़ी नंबर 138 में मैं सूरतगढ़ आयो हूँ। सूरतगढ़ मेरो शास्त्र है सागे तो बहु मिल लियो और सागे बहुत ही मोटो जो मिलनो मेरो होयो है वो सुखराम भाई होयो है। तो सुखराम भाई रमेश जी जिकी थारी पोस्टिंग सब पहला हरियाणा रोहतक को शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भट्ठे जब कोई कार्यक्रम देता तो हरियाणवी बोलता किसी भाषा बोला नहीं भट्टे जसवंत जी ये हो कि 1993 अप्रैल में मैं ज्वाइन करी 1991 बैच हो मारो जी जी जी। तो सिलेक्शन होयो जेकी पोस्टा निकली 4 ही पोस्टा ही तो बिग मां रोहतक में होयो जके फार्म रेडियो रिपोर्टर की पोस्ट जके कृषि संवाददाता बोल कृषि संवाददाता बोल सही बात है। हाँ जका आपने जका कृषि विशेषज्ञ होता नहीं यानी बहु के की ज्यादातर आपने संपर्क रहन तो बी टाइम में इंटरव्यू करतो बे बहु हिंदी में ही करतो क्योंकि हरियाणवी कोई ज्यादा अधोरित कोई थोड़ा शब्द बोल लेता लेकिन जकी आपा बोली बोला जी आपा अपनी जीती सहजता बोलना बीती थोड़ी सी की है कि बात हुई। तो ये सुखराम भाई है सुखराम भाई जी की आवाज है वो कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ आकाशवाणी हूँ करीबन 33 साल तक आवाज सुनी है और 30 साल तक एक एक जमींदार है वो थारी आवाज ने रट रखी है रमेश जी और कई बार मैं भी नकल करने लग जाऊँ थार लिखनिया। तो आज की वार्तालाप जी थे वो कृषि को प्रोग्राम दो तो थारा साकेज का बोलने वाला है बांगो नाम की हो बिंगमा ये है जसवंत भाई कई या शुरू में तो जी अगर पहला बात करा तो बीरूराम मनसा भाई हो बीरूराम मनसा भाई हाँ जी मैं सगे के प्रोग्राम के सगे प्रशासनिक में भी देखना पड़ता है कि कई काम देखना हाँ कई काम हो है सही बात है लेकिन एग्रीकल्चर वो तो एग्रीकल्चर में ज्यादा जुड़ाव भी और कोई काम हो कि जिया इंटरव्यू वगैरह जितना भी आपने वैज्ञानिक है वो बातचीत करनी किसानों बातचीत करनी नई नई जानकारी किसानों तक की पुगानी करनी तो एक काम होता तो इन माके की पहला जिया बीरूराम मनसा भाई के नाम काफी टाइम तक रहा फिर हमारा और भी के अब नया भी बाद में रखे है कंपेयर कई और भी है तो नया नया खेमन रमेश जी एक आप बात बताओ भी जो कार्यक्रम थे देवंता कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ जदो सुखराम भाई मनसा भाई ये वीरू मतलब जो बनाता नाम ये नाम है थरा यहाँ आप कनु जोड़ेड़ा होता है या कोई इंग कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई आदेश होता था नहीं शुरू में के एक नियम हो आकाशवाणी को के जो रेडियो स्टेशन है नी हाँ जी जिसका मतलब बहुत ज्यादा अपन यहाँ कहता कि बहुत पहला टाइम तो के रेडियो स्टेशन को बहुत ज्यादा क्रेज हो हर आदमी आज भी क्रेज है सुनता नहीं मैं बताऊं हाँ जी तो बी टाइम गैर अब के दौर में के कि बी टाइम थोड़ा सो नाम जो खेतीबाड़ी वाला हो कि किसान वाला दई नाम होनो बातचीत करा तो बी ओके कि जुड़ाव हो यहाँ लगे कि आप अब जो मान लो कोई आपा कृषि प्रोग्राम देना बैठा पा सोनू मोनू बोलने लगे वो जच्चे को नहीं बैठे जच्चे सुखराम भाई ख्याली भाई मनसा भाई ये नाम जच्चे तो तेमने तो रमेश जी थे इतना साल तक मतलब आवाज लोगों ने सुनाई है तो थे कभी लोगों के बीच में गया मन कोई अंदाजो होगा कि मनसो या सुखराम भाई ये है जगह पे रेडियो स्टेशन में बोले नहीं बिल्कुल शुरू में जो जानता नहीं रिकॉर्डिंग भी गांव में भी जाए हाँ जी हाँ जी पहला तो पता कौन लागतो लेकिन जब बोलता नहीं हाँ जी बात करता आपस में तो अपने रेडियो में बात हाँ 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 तो जब कहीं के रेडियो में सुने लो सुखराम भाई हो हाँ दिया तो लागे तो कोनी हाँ तो भाई बात है कई बार देखने वाला भी आता है तो बनी ये दिमाग में यूं तो के भाई होगा या पोतियो पातियो बांधेड़ो और मोटा लंबा चौड़ा एक पर्सनालिटी आपा बना लिया नहीं दिमाग में हां बना लिया बात सियानी बताई है कई बार की रमेश जी को नाम है नहीं जो मतलब ख्याली नाम आ गयो तो मैं ये सोचे भी ख्याली नाम तो पोतियाड़ो धोतियाड़ो मोटी मोटी जुतियाड़ो विशेष के मतलब एक बार सोचे भी तो सुखराम जी रेंडर सेटिंग कर रखी है खेतीबाड़ी को कार्यक्रम दे आ कितनी गजब की बात है तो इनमें इतना साल तक थे मतलब लोगों को जुड़िया रहे हो खेती बाड़ी की जानकारी दी है कीट पतंगे की जानकारी दी है फसल की रुखाली की जानकारी दी है फसल की सुरक्षा वास्ते जानकारी दी है तो थाने इन मां के महसूस हो तो क्या आनंद आन तो थाने देखो जसवंत भाई ये है कि बहुत ही आनंद आन तो सारो मोटी बात तो लागतो के
अगर अपन देश के विकास की बात करानी तो आधार के है बहुत जोर की बात बताई है किसान- मनसा भाई, किसान और सुखराम गांव। जी भाई हमारे। ठीक हाँ है, जी, गांव है किसान है। गाँव में किसान को ये सोचा कि अगर किसान को विकास हो तो अपन का अपना पूरे देश को विकास पूरे देश को विकास है कि किसान को विकास है नहीं तो पूरे देश को विकास है। और एक किसानों जुड़े रहे थे तो बड़ो खुशी होती जब किसानों ने कोई अच्छी बात बताता, कोशिश करता कि जगह अपने प्रगतिशील किसान मेहनत बहुत करे, बिल्कुल, मानता बिल्कुल। बाकी जानकारी दूसरे किसाना तक पुगाता तो माना आत्म संतुष्टि होती कि आज एक अच्छी जानकारी दी। बहुत तरह की जानकारी जी। मैं तो एक बड़ी बात और मानू थारी रमेश जी, सुखराम भाई के थे ई हनुमानगढ़ और गंगानगर, बाकी और जिलों में मन ध्यान को नहीं, 2 जिलों में जितना भी राजस्थानी कविया मारबरा कोई छोटी मोटी कविता लिखने वाला या बहुत बड़ा बड़ा का किताबा लिखने वाला, वहां लोगों ने रेडियो स्टेशन में जोड़ना थे बहुत काम करे हुए। बिल्कुल। थारा कोई नाम याद है वे कितना लोग थे जोड़े हुए? लगभग लगभग अपने क्षेत्र का जगह है वे बहुत ही थे तो लगातार जुड़े रहे। वहां तक थाना भी पता है कि अंता जब आपने की साहित्यकार है, कवि है, किसान हर क्षेत्र में चाहे कि कोई जो कि आपने आप यहाँ कह सका कि जो कोई जानकार है या कि आप यहाँ कह सका कि कोई थोड़ा गुण है भी उसमें। कोई गुण है, कोई प्रतिभा है, बिंदे उभारने की कोशिश करिए। रेडियो स्टेशन युवाओं ने बहुत करीब में तो आखिरी टाइम तक की युवाओं पर बहुत एक कार्यक्रम थारो आम तो युवाणी कार्यक्रम हाँ, युवाणी। वो भी थे बहुत- थारो बहुत प्रसारित करे हुए वो। बिल्कुल। तो भी मैं युवाणी में मां के कुछ गणो तो था युवाणी में यह हुआ है कि कार्यक्रम हमारे कि रेडियो में एक रेडियो है चाहे दूरदर्शन है देखा एक कार्यक्रम वो तरीको है कि जी, एक जी, वो जी। आपने जका श्रोता वर्ग है नहीं बिंग हाँ। हिसाब वो कार्यक्रम दिया जिया बच्चा है छोटा तब बंगी की एक की जकी समझन की क्षमता बीती है बिल्कुल, बांगी बिल्कुल। बाल वाटिका। अब खेती बाड़ी को जी आप चौपाल है किसाना भी दिया तो किसानों से संबंधित बैठावेगी, बुजुर्गों को अलग कार्यक्रम हुआ ये युवाओं की जकी वांगी रुचि अलग है। रुचि बन अलग आपा है। रोजगार की बात भी बतानी है, बन सकारात्मकता की बात भी बतानी है, बिल्कुल हिम्मत की सही बात बात भी है, बतानी सही है, बात। पढ़ाई नया नया कोर्स बताना है तो हम्म। इन भी युवाणी हो ताकि युवाओं से संबंधित कार्यक्रम डिंगो एक जसवंत जी और है कि प्रस्तुति जकी है डिंगी बाबी में युवाओं ही करावा मंगो ऑडिशन जा अच्छा। परीक्षण जा पास हो जाए नहीं प्रसारित भी करे आगे माने बुलाओ मन के आज का उद्घोषक थे ही हो। हाँ तो बात जी, ये जी, है जी। कि मेवा ने विषय दे दिया हाँ। बता दिया जो हर कार्यक्रम को यहाँ हुआ पहला विषय दे दिया बता दिया फिर वो भी करके कि लिख के मान दिखा दे अभी सब फिर वो ये रमेश जी थे कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ में इतना बड़ा बड़ा अधिकारियों ने संपर्क में आया काम करियो तो मतलब थाने इतो बड़ो आनंद आयो भी 30 साल तक 30 साल और 2 दिन हाँ। 30 साल और 2 दिन आ कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ वो आपको कार्यक्रम पेश करता है और रेडियो स्टेशन बहुत ज्यादा मशहूर हो गयो। इमे थारकन जी वो एक कागज पत्र लिखे कहीं भेजा करता आज भी आमता होला बहुत बहुत तो पहला- वे कागज पत्र थे बीच बीच में बांसो बीच बीच में हास्या भी करता थे तो वो भी एक प्रस्तुतिकरण वो स्टाइल होता कोई बिंबा देखो जसवंत भाई को है कि कोई भी आपा कार्यक्रम अगर प्रस्तुत कराना नहीं तो बिंबा मान लो कि किन्ने आपा कोई जानकारी देनी है तो जानकारी में हमेशा की है कि थोड़ी सी गंभीर हो गए बातें बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लगातार भी बोलना तो लोग रुचि को जाए तो ई भी थोड़ो सो बिना ई तरीका थोड़ो स्टाइल बदलना पड़े। हाँ थोड़ो के की बिना आसनो हल्की पड़े। फुल्की बात करके ताकि बात मांगे दिमाग में बैठ जाए बोझिल भी ना हो बोझिल भी ना हुए। देखो मैं शुरुआती दौर में मैं बात बताई था ना भी रमेश कुमार शर्मा बाइया सरसे जिले में गांव है जठा वो जन्म होयो बिंग बाद में फिर पिताजी सर्विस करता है आयुर्वेदिक विभाग में पीली बगाव वहां समय होयो सूरतगढ़ में होयो खुद को भी काम हुआ। अच्छा प्राइवेट आवे और बिंग बाद में सूरतगढ़ अब देखो पीली बंगा लोग थन जाने भाई अगर सरसे जिले का जो लोग सुनेगा भी तो जानेगा भी हमारे गांव को नाम आए हुए और बिंग बाद के माँ सूरतगढ़ का लोग थाना जाने ये सारा का सारा तो आज भी थाने कभी कभी कोई किस संबंधित कोई कार्यक्रम देने को मौको मिल जाए तो अब भी थे यहाँ को भी दे मैं तो बहुत काम कर लिया मैं भी पहुंच जाइए काम जाओ थे तो जसवंत जी मैं ये कहूं कि आदमी आखिरी सांस तक काम आखिरी सांस तक काम काम आदमी करे बितो ही की स्फूर्त रहे सही रहे वो तो की सेवा भावी को काम है। मैं तो हमेशा तैयार हूँ जाऊं भी अब भी फोन आवे पुराना श्रोता दूर दूर का आवे हरियाणा पंजाब यूपी एमपी और गुजरात नहीं का श्रोता भी हमारे साथ जुड़े रहे फोन आवे बहुत जुड़े रहे। आज भी जब कोई बाजार में कोई किन्नी काम जावे पार्क में घूमे तो लोगन ये लाग बोग रहे भी सुखराम भाई जी आइडा है सुखराम भाई जी थाई कर लिया तो थाई कड़ी नंबर 138 में सूरतगढ़ मारो आनो होयो और सुखराम भाई हूँ यानी रमेश कुमार शर्मा भाई हूँ मारी हथाई हुई तो सुखराम जी
अब जका लोग है वा रेडियो तो खैर आजकल मोबाइल में चलने लग रही है, फिर भी मैं यहाँ का भी आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल शुरू कर तो अपन सुनना ही चाहिए। बिल्कुल। तो बिगे लिए कोई ऐप वगैरह भी कोई? हाँ हाँ बिल्कुल, आपा के की देखो अपने मोबाइल है ना, हाँ जी हाँ जी। प्ले स्टोर में जावा न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर। अच्छा अच्छा, दोबारा बताओ दे थोड़ा। न्यूज ऑन AIR, शाही बात है। हाँ वो जी। ऐप डाउनलोड कर लेना। हाँ जी। तो ई ऐप गामा सुरते डी पूरे देश का जितना भी चैनल है आकाशवाणी का सारे सारे की सारी लिस्ट आ जी, लिस्ट आ जाए, की सुन सको थे। तो काव्य पाठ भी कई बारी कवि सम्मेलन होया, भी कवि सम्मेलन में रमेश जी पधारिया, रावड़े भी पधारिया, कई जगह और भी कार्यक्रम दिया। तो अब भी कोई लिखा लाखी करो कोई? हाँ अभी तो एक्चुअल तो मैं थाने बात बताऊं जी, अभी अप्रैल में ही तो सेवानिवृत्त हुए, 2-3 महीना होया। हाँ जी हाँ जी। बाद में की तो इन्हें भी नहीं देखा, आप- आपका काम है, आपका काम निपटाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत निपटाना। कम हो। शनि अब बात है। की मैं थोड़ा बहुत लाग रहा हूँ यार, अलग तरीकों तो मैं कोई कहता हूँ कि युवाओं कोई का- कुदरती कोई लाइन याद है तो कोई राजस्थानी या कोई हिंदी की 2 लाइन याद है तो कोई नहीं नहीं याद है तो थारे? नहीं, या तो रिश्ता में ऊपर है, लेकिन हिंदी में हाँ हिंदी में सुना दे कोई बात। लिखूं मैं हम्म। कि आप परिभाषित करते रहे रिश्तों को, क्या बात। संधि और समास के सहारे। आप परिभाषित करते हैं रिश्तों को संधि और समास के में। साथ हाँ। मैंने जिया हृदय के नम अंतःस्तर से। रिश्तों में कहाँ होती है संधियाँ, और समास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। रिश्तों में संधि और समास की कोई जरूरत को नहीं हुआ है। कितनी गजब की बात रिश्ता है। ही है, हाँ जी। जीने या निभाने की, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, जीने खातिर निभाउन खातिर। जीने। बहुत जोर की बात बताई है रमेश जी। 28 नंबर कड़ी 138 नंबर में थे, जरूर देखियो। और ये वास्ते देखियो कि कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ का हाल में रिटायरमेंट हुआ रमेश जी शर्मा सुखराम जी का भाई है। वे आपकी आवाज 29 साल तक थारो मनोरंजन भी करियो और 30 साल तक खेती बाड़ी की जानकारी दी। वे आज थारे सामने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं। और बांगो के हाल है थारे दूसरा भाई साहब मनसा भाई को? हाँ वे और जितना भी भाई है सब ठीक सबने राम राम घड़ी घड़ी। आज की अथाई में रमेश जी शर्मा सुखराम जी हुई। जय राम जी की साहब, जय राजस्थान, जय राजस्थान।